वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और आज जो मैं बात करूंगा वो मैं करूंगा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर, जिसे हम बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरी। अगर आप इन मॉडल एक्सिलरी को समझने का काम करें, ठीक है ना, अगर आप इन मॉडल एक्सिलरी का काम करें समझने का, तो ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? इनका यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस, ठीक है, टू एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ आ रीडर। ठीक है, एक जो रीडर है उसकी इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इंटेंशन किसकी, यानी कि इंटेंशन को ही आप इनसे इंटेंशन की जगह पे ही आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मूड। ठीक है, ये किसी का मूड बताने का काम करते हैं। मूड का मतलब मुझे समझ में आता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं हूँ तो मेरे माइंड में क्या चल रहा है और तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन ये जो बातें होती हैं, इन बातों की अगर मैं बात करूँ तो ये बातें क्या होती हैं, ट्रू नहीं होती। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या होता है कि ये जो बातें हैं ये अभी सच नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बात हो सकती है, मतलब ये काम ये हुआ ही नहीं है, ये काम येट टू बी डन है। ठीक है, मैंने बोला तुम्हें वहाँ रहना चाहिए, तुम्हें वहाँ रहना चाहिए, तो ये काम अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, मैंने बोला उसको इस काम को जरूर करना चाहिए, उसको इस काम को जरूर करना चाहिए, तो क्या अभी तक काम हुआ? नहीं हुआ। हो सकता है ये काम हो सकता है ये काम ना हो। तो ये जो बातें हैं ये अपने आप में क्या होती हैं, ये अपने आप में सच नहीं होती। ठीक है, अभी मतलब ये होने वाली है, संभावना होती है इनके लिए, बट ये सच नहीं होती। तो ये क्या दिखाने का काम करता है, टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ अ रीडर। ठीक है, कि रीडर के मूड के अंदर क्या चल रहा है। ठीक, इसलिए हम यूज करते हैं किसका, मॉडल एक्सिलरी का। अब ये जो मॉडल एक्सिलरी है हमारी, अगर इनको आप समझेंगे तो बेसिकली ये है तो वर्ब ही। ठीक है, अपने आप में क्या है, ये है तो वर्ब ही। अब वर्ब का मतलब क्या समझ में आया आपको? आपने देखा है वर्ब जो है हमारी इंग्लिश में, ठीक है, हमारी इंग्लिश में आप इन वर्ब को समझो तो वर्ब को हमने दो जगह बांट रखा है। ठीक है, दो जगह कहाँ कहाँ बांट रखा है, एक तो होती है जिन्हें हम बोलते हैं एक्सिलरी। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सिलरीज। एक्सिलरीज को भी आप एक और नाम से जान सकते हो, जैसे आपने बोला हेल्पिंग। ठीक है, जिन्हें आपने क्या बोला, हेल्पिंग। एक होती है आपकी हेल्पिंग या फिर एक्सिलरी के नाम से जानते हैं आप। अगली अगर मैं बात करूं तो एक और टाइप मुझे समझ में आता है जिसे आप बोलते हो ऑर्डिनरी। ठीक है, नरी। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं एक। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब्स का मतलब जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स बोलते हैं, जिनकी कम से कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ईएस वाली। ठीक है ना, एस या फिर ईएस, ये पैटर्न्स इनमें हमें समझ में आते हैं। ठीक है, तो ये एक दायरा होता है और एक होता है हमारा एक्सिलरीज का। ठीक है, तो हम अगर मॉडल्स की बात करें तो ये किस दायरे में आते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब्स को भी आप बांटने की कोशिश करें तो एक होती हैं आपकी जिन्हें आपने बोलने का काम किया प्राइमरी, जिन्हें आपने क्या बोला, प्राइमरी, और दूसरी आपने बोला मॉडल्स। ठीक है, दूसरी आपने क्या बोला, मॉडल्स। ठीक है, ये दो टाइप की आपको वर्ब्स समझ में आती हैं। ठीक, इन प्राइमरीज की अगर आप बात करेंगे तो प्राइमरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, एक लिखा मैंने आपके सामने बी, एक लिखा मैंने आपके सामने हैव, एक लिखा मैंने आपके सामने डू। तो बेसिकली अगर मैं इन वर्ब्स की बात करूं, ठीक है, बेसिकली मैं प्राइमरी वर्ब्स की बात करूं तो प्राइमरी वर्ब्स हमारी कुल तीन होती हैं, बी, हैव एंड डू। ठीक है, जो कि हमने टेंस के दौरान कहीं ना कहीं पढ़ी थी, जैसे कि बी, इज एम आर, वॉज वर, बीन, हैव, हैज, हैड। ठीक है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ठीक है, इस तरीके से इनका हमने कहीं ना कहीं टेंस के अंदर इनको समझा था। तो ये हमारी कौन सी होती है, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दूसरा अगर मैं दायरा समझूं तो दूसरा दायरा इनका मॉडल्स का अगर मैं देखूं तो मॉडल्स जो है वो बेसिकली दो जगह बटे हुए हैं। एक को आपने बोलने का काम किया प्योर। ठीक है, अब प्योर मॉडल कौन कौन से हो सकते हैं, प्योर मॉडल हो सकते हैं आपके, जैसे मैंने बोला आपके सामने कैन, मैंने बोला आपके सामने कुड, मैंने बोला आपके सामने शुड, विल, सेल। ठीक है, हैव टू भी हो सकता है, ऑट टू। ठीक है, ऑट टू हो गया, एक मैंने आपके सामने लिखा हैव टू,
इस तरीके से आगे के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे ये आने का काम करते हैं प्योर मॉडल्स के अंदर। दूसरा दायरा अगर आप समझें तो दूसरा दायरे में आप बोल सकते हो इनको मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल, या फिर आप इसी मार्जिनल को क्या बोल सकते हो, इस मार्जिनल को ही आप डिफेक्टिव मॉडल भी बोल सकते हो। कौन कौन से होते हैं आप देखेंगे यहाँ पे, एक लिखा मैंने आपके सामने नीड, एक लिखा मैंने आपके सामने डेयर, एक लिखा मैंने आपके सामने यूज टू, ठीक है। ये जो है आपके तीन जो होते हैं, ये इनको हम मार्जिनल या फिर डिफेक्टिव नाम से जानते हैं। अब इनको मार्जिनल और डिफेक्टिव क्यों कहा जाता है, जब हम करेक्ट यूसेज सीखेंगे तब हम सीखेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं ऑर्डिनरी की, तो ऑर्डिनरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपको पता है वर्ब्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैंने लिखा रेगुलर, मैंने लिखा इरेगुलर, मैंने लिखा फाइनेट, नॉन फाइनेट, इस तरीके से काफ़ी टाइप्स की वर्ब्स होती हैं। और ये जो दायरा है, इस दायरे को हम समझेंगे वर्ब एडवांस में। किस में समझेंगे हम इसे, हमसे समझेंगे वर्ब एडवांस में, ठीक है। ये जो दायरा है हम वर्ब एडवांस में समझने का काम करेंगे, ठीक, ये वाला। बाकी के हम अभी समझने का काम कर रहे हैं हम अपनी मॉडल एक्सिलरीज का। मॉडल एक्सिलरीज को हमने दो जगह बांटा है, एक जगह हमने प्योर और एक जगह हमने मार्जिनल, ठीक है। अब इसी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनका करेक्ट यूसेज किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दो मॉडल एक्सिलरी को समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक लिखा मैंने आपके सामने कैन और एक लिखा मैंने आपके सामने मे, ठीक है। एक लिखा मैंने कैन और एक लिखा मैंने आपके सामने मे। कुछ एक सेंटेंस लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ एक सेंटेंस लिखे हैं, ठीक। अब इनको हम फिल करने की कोशिश करेंगे, पहले हमें इनका करेक्ट यूसेज समझना होगा, ठीक है। तो अगर मैं कैन को और मे को समझूं तो इनका काफ़ी फंक्शंस होते हैं। जो हमारा पहला फंक्शन है इनका, ठीक है ना, जो हमारा पहला फंक्शन है, अब फंक्शन क्या है, पहला इनका जो यूज़ है वो क्या है, पहला फंक्शन। तो पहले फंक्शन में हम जब कैन का यूज़ करते हैं और मे का यूज़ करते हैं, तो ये हम दिखाने का काम करते हैं आप परमिशन लेने के, ठीक है। किसके लिए यूज़ करते हैं, परमिशन। परमिशन का मतलब क्या होता है, परमिशन का मतलब हम आज्ञा लेते हैं या फिर देते हैं। तो पहला यूज इनका यही होता है, यानी परमिशन लेने के लिए और देने के लिए। अगर मैं कैन की बात करूं तो कैन जो है अपने आप में क्या होता है, इनफॉर्मल। कैन जो है अपने आप में क्या होता है, इनफॉर्मल, जिसे आप अऔपचारिक भी बोलते हो। अगर मैं मे की बात करूं तो ये होता है अपने आप में फॉर्मल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया, इनफॉर्मल का मतलब वो होता है जिनको जो रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं होते, जो रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं होते, जिनकी हम उतनी इज्जत नहीं करते हैं, जिनके साथ हम फ्रेंडली व्यवहार रखते हैं। फ्रेंडली का मतलब जिनको हम अपने दोस्त की तरह मानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी से आपको परमिशन लेनी है, ऐसी सिचुएशन में आपको किसी से परमिशन लेनी है, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे किसका, कैन का, यानी कि इनका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, फ्रेंडली, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका यूज़ करते हैं हम रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए, जिसकी आप इज्जत करते हो, जैसे आपके फादर हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, उनके लिए, ठीक है। पेरेंट्स, फादर, जो भी लोग हैं जिनकी आप ज़्यादा इज्जत करते हो, जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो उनके लिए आप फॉर्मल बिहेवियर रखते हो, यानी मे लगाने का काम करोगे। जो आपके दोस्त होते हैं जिनके साथ आप फ्रेंडली बिहेवियर रखते हो, उनके साथ आप क्या लगाओगे, कैन लगाओगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 को मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखा है सर, और परमिशन लेने का काम कर रहा है सर डैश आई कम इन, ठीक है। तो सर से परमिशन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्टेड पर्सन हुआ, इस वजह से आपने क्या लिखा, आपने लिखा मे, ठीक है। सर ने परमिशन दी। देखो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है हमारा, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट हमारा कहता है कि अगर हम किसी से परमिशन लेते हैं तो वो हमको परमिशन देगा तो वो उसी वे में देगा, यानी कि अगर आप किसी से तमीज़ से परमिशन लेते हो तो उसका भी ये कर्तव्य बनता है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो भी आपको तमीज़ में परमिशन दे, ठीक है। तो अगर आपने मे से परमिशन मांगी, अगर आपने मे से परमिशन मांगी, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी आपको मे से परमिशन दी, ठीक है। अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल डैश आई यूज योर फोन। राहुल, क्या मैं तुम्हारे फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने देखा जैसे ही आपने नाम लिया तो
तो ये अपने आप में क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया, यानी कि रिस्पेक्टेड पर्सन का हम कभी भी नाम नहीं लेते, ठीक है ना। कभी भी आप अपने टीचर का जाके नाम लोगे या फिर अपने फादर का नाम लोगे, नहीं लेते आप, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, ये अपने आप में फ्रेंडली बिहेवियर हो गया। इस वजह से हमने क्या चुनने का काम किया, कैन। अगर इसने परमिशन दी है तो इसका भी बिहेवियर सेम रहा, तो इसने भी बिहेवियर में क्या दिया हमें, कैन, ठीक। आगे देखते हैं मैम, आई गो होम। मैम अपने आप में जो मैम है वो रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखने का काम किया, आपने लिखने का काम किया मे। अब मैम ने मना किया है, तो क्या यहाँ पे मे नॉट आएगा, क्या यहाँ पे मे नॉट आएगा, क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है मे नॉट, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि अगर हम किसी से परमिशन लेते हैं, अगर हम किसी से परमिशन लेते हैं फॉर्मल में, तो अगर वो परमिशन देने से हमें मना करता है तो वो अपने आप में इनफॉर्मल माना जाता है, ठीक है। वो अपने आप में क्या माना जाता है, इनफॉर्मल माना जाता है। अगर वो इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल के लिए हम यूज़ करते हैं कैन नॉट का, ठीक है। इसी कैन नॉट को आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कांट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी इसका किया जाता है, तो अगर इसने नहीं दिया तो आप लिख सकते हैं कांट, ठीक है। आगे लिखा नेक्स्ट सेंटेंस भी है मयंक, यानी कि नेम लिया, फ्रेंडली बिहेवियर, तो आपने लिखने का काम किया कैन। इसने मना किया तो भी हमने क्या लिखने का काम किया, कांट, ठीक है। इस तरीके से इनका पहला फंक्शन होता है, ठीक है। ये क्या है, पहला फंक्शन है, यानी कि आपको याद रखना है कि फॉर्मल बिहेवियर फ्रेंडली होगा, ठीक है। फॉर्मल जो बिहेवियर है, इनफॉर्मल जो बिहेवियर है वो क्या होगा, फ्रेंडली होगा। और हमारा जो फॉर्मल बिहेवियर वो रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें मे लगाना होगा, ठीक है। ये हमारा छोटा सा यूज़ था, ठीक है। अब इसका अगला फंक्शन हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक।